प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं के तलपट की मदों का समामेलन तृतीय विधि द्वारा। जब प्रधान कार्यालय तृतीय विधि से शाखा के तलपट की मदों का समामेलन अपनी पुस्तकों में करता है तो इसके लिए वो शाखा के तलपट के शुद्ध लाभ या हानि और पूंजीगत शेषों का समामेलन ही अपनी पुस्तकों में करता है। इस विधि का प्रयोग तभी किया जाएगा जब शाखा तलपट लाभ या हानि ज्ञात करने के बाद बनाकर तलपट को भेजे। यदि शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के बाद का तलपट है तो इस तृतीय विधि का प्रयोग किया जाएगा, या प्रश्न में स्पष्ट रूप से कह दिया गया हो कि तृतीय विधि के द्वारा ही शाखा के तलपट के मदों का समामेलन किया जाए तो फिर तृतीय विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब शाखा के शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के पहले का तलपट हो तो उस स्थिति में तृतीय विधि से समामेलन करने के लिए शाखा का व्यापार व लाभ हानि खाता बनाकर शाखा का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात किया जाएगा और शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के बाद का तलपट बनाया जाएगा और इस तलपट की मदों का समामेलन प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में करेगा। इस तृतीय विधि से समामेलन करने के लिए प्रधान कार्यालय सबसे पहले जो प्रविष्टि करेगा वो करेगा शुद्ध लाभ या हानि की। शुद्ध लाभ के लिए प्रधान कार्यालय शाखा के लाभ हानि खाते को क्रेडिट करेगा और शाखा खाते को डेबिट करेगा। यानी शुद्ध लाभ से प्रविष्टि होगी ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच P&L अकाउंट। यदि शुद्ध हानि हो तो इस प्रविष्टि के स्थान पर विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, यानी शाखा लाभ हानि खाता डेबिट और शाखा खाता क्रेडिट। हानि की स्थिति में प्रविष्टि होगी ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। शुद्ध लाभ या हानि का समामेलन करने के बाद शाखा के पूंजीगत शेषों का समामेलन इस तृतीय विधि में किया जाएगा। पूंजीगत शेष यानी संपत्तियां और दायित्व। संपत्तियों और दायित्वों का समामेलन प्रधान कार्यालय अलग अलग खाता खोलकर अपनी पुस्तकों में करेगा। शाखा की जितनी भी संपत्तियां शाखा के तलपट में दे रखी है उन सब संपत्तियों का अलग अलग खाता खोलकर इनका समामेलन कर लिया जाएगा। प्रविष्टि होगी सभी संपत्तियां डेबिट हो जाएगी, जैसे ब्रांच डेटर्स अकाउंट DR, ब्रांच बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR, ब्रांच सन्ड्री एसेट्स अकाउंट DR और इन सब के योग से टू ब्रांच अकाउंट। जब शाखा का तलपट शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के बाद का होता है तो शाखा के तलपट में प्रारंभिक स्टॉक के स्थान पर अंतिम स्टॉक दिखाया हुआ रहता है, यानी इस तलपट में अंतिम स्टॉक दिया हुआ रहता है जिसे भी अन्य पूंजीगत शेषों यानी अन्य संपत्तियों के साथ समामेलित कर लिया जाता है। पहली प्रविष्टि शुद्ध लाभ या हानि की, दूसरी प्रविष्टि शाखा की संपत्तियों के समामेलन की और तीसरी प्रविष्टि होगी शाखा के दायित्वों के समामेलन की। और शाखा के दायित्वों के समामेलन के लिए शाखा के दायित्वों को क्रेडिट कर देंगे और उनके योग से शाखा खाते को डेबिट कर देंगे। यानी शाखा के दायित्वों से जो प्रविष्टि होगी वो होगी ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट टू ब्रांच बिल्स पेएबल अकाउंट टू ब्रांच सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ये तीन प्रविष्टियां इस तृतीय विधि से यदि व्यवहारों का समामेलन किया जाए तो होगी। यानी पहली प्रविष्टि शाखा के शुद्ध लाभ या हानि की, दूसरी प्रविष्टि शाखा की संपत्तियों की अलग अलग खाता खोलकर और तीसरी प्रविष्टि
शाखा के दायित्वों की अलग अलग खाता खोलकर। इस विधि में सभी आयगत मदों की जगह केवल शुद्ध लाभ या हानि का ही समामेलन किया जाएगा। आयगत मदों का अलग अलग खाता खोलकर समामेलन इस विधि में नहीं किया जाता है। आयगत मदों से मतलब समस्त आयों, समस्त व्ययों, क्रय विक्रय, प्रारंभिक स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा द्वारा लौटाया गया माल, ये सब व्यवहार आयगत मद हैं और इन सब का सारांश होता है शाखा का शुद्ध लाभ या हानि। यानी इस तृतीय विधि में इन आयगत मदों को अलग अलग खाता खोलकर समामेलित नहीं किया जाता है, बल्कि इनके सारांश यानी शुद्ध लाभ या हानि का ही समामेलन किया जाता है। तृतीय विधि में यही है कि सभी आयगत मदों को न खोलकर केवल शुद्ध लाभ या हानि का ही समामेलन किया जाता है और संपत्ति और दायित्वों का अलग अलग खाता खोलकर समामेलन किया जाता है। तृतीय विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के बाद शाखा का तलपट प्राप्त हुआ हो या प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि तृतीय विधि के द्वारा ही शाखा के तलपट के मदों का समामेलन किया जाए। अन्यथा प्रथम विधि के द्वारा ही यानी हर तलपट के हर मद का अलग अलग खाता खोलकर समामेलन किया जाएगा। द्वितीय विधि का प्रयोग भी तभी किया जाएगा जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया हो। सामान्य स्थितियों में कुछ नहीं कहा गया हो प्रश्न में, तो प्रथम विधि के द्वारा ही शाखा के तलपट की मदों का समामेलन किया जाता है। यानी प्रथम विधि का मतलब है शाखा के तलपट की हर मद का अलग अलग खाता खोलकर समामेलन करना।